जब ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे, तब शिव संसार से विरक्त होकर कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन हो गए। समय बीतता गया और जब देवी पार्वती का शिव से विवाह हुआ तो वे भी कैलाश पर ही रहने लगी। किंतु एक दिन उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, संसार की सभी स्त्रियां विवाह के पश्चात अपने पति के घर में जाती हैं, पर मैं आज भी अपने पिता के गृह में ही रह रही हूँ। क्या कभी मैं आपके वास्तविक निवास को देख पाऊंगी? पार्वती की बात सुनकर शिवजी मुस्कुराए और अपने त्रिशूल को ऊंचा उठाकर उसकी नोक पर एक दिव्य तेज प्रकट किया, जिसके प्रकाश से एक अद्भुत, अलौकिक और अविनाशी नगरी का निर्माण हुआ, जिसे आज हम काशी के रूप में जानते हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा है, काशी यह पवित्र स्थान है जो त्रिशूल की नोक पर स्थित है और जहाँ मैं सदा विराजमान रहता हूँ। यही मेरा अनादि और अविनाशी धाम है। शिव ने इस दिव्य नगरी को माता पार्वती के लिए रचा और इसका नाम आनंद वन रखा। वह वन जहाँ केवल शांति, आनंद और मोक्ष का वास है। शिव ने दैत्य निकुंभ को आदेश दिया कि वह इस नगर को रहने योग्य बनाए और देवताओं को आमंत्रित किया कि वे यहाँ निवास करें। माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने समस्त देवताओं को भोजन करवाया। तभी से वे अन्नपूर्णा के रूप में पूजित होने लगी। अन्नपूर्णा देवी की कथा काशी के कोने कोने में जीवित है। कहा जाता है कि एक बार जब काशी में भयंकर अकाल पड़ा और चारों ओर भूखमरी फैल गई, तब भगवान शिव स्वयं भिक्षा मांगने निकले और जब वे माता अन्नपूर्णा के सामने पहुंचे तो उन्होंने शिव के हाथों में अन्न से भरा पात्र रख दिया। तभी शिव ने कहा, माँ, जब तक तुम काशी में रहोगी यहाँ कोई भूखा नहीं मरेगा। इसी से आरंभ हुआ आज का प्रसिद्ध अन्नपूर्णा मंदिर, जो काशी विश्वनाथ के समीप स्थित है। काशी को लेकर एक और रहस्यमय मान्यता है। यह प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होती, क्योंकि जब संपूर्ण पृथ्वी जल में डूब जाती है तब भी काशी त्रिशूल की नोक पर सुरक्षित रहती है। कथाओं के अनुसार प्रलय के समय भगवान शिव स्वयं इस नगरी को अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं ताकि सृष्टि के पुनर्निर्माण तक यह अक्षत बना रहे। इसलिए इसे अमरानंद भी कहा गया। आधुनिक दृष्टि से देखें तो यह मान्यता जितनी अद्भुत प्रतीत होती है उतनी ही गहन भी है। वैज्ञानिकों के अनुसार वाराणसी की भौगोलिक स्थिति गंगा नदी के सबसे स्थिर तट पर स्थित है, जहां बाढ़, भूकंप और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक घटनाओं का प्रभाव अत्यंत कम पड़ता है। शायद यही कारण है कि यह नगर हजारों वर्षों से निरंतर आबाद है, किंतु भक्तों के लिए इसका एक ही कारण पर्याप्त है, महादेव का सानिध्य। काशी खंड के अनुसार जब कोई भक्त मृत्यु के समय मोक्ष की इच्छा रखता है तो भगवान शिव स्वयं उसके कान में राम नाम फूंकते हैं। इस अद्भुत घटना को तारक मंत्र कहा गया है, जिसके श्रवण से आत्मा सीधे शिव लोक को प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ मृत्यु को अंत नहीं बल्कि शिव में लीन होने की परम अवस्था माना गया है। काशी का वैभव इसलिए भी अनोखा है क्योंकि इसे किसी राजा, किसी सम्राट या किसी वास्तुकार ने नहीं बल्कि स्वयं भगवान महादेव ने प्रकट किया है। यही कारण है कि इसे मोक्ष की नगरी, अमृत्य का केंद्र और शिव का सनातन निवास कहा जाता है। भक्तों, अभी तक जो कुछ हमने बताया वह सब हमारे ग्रंथों और पुराणों में वर्जित वे दिव्य कथाएं हैं जो काशी के दिव्य निर्माण की व्याख्या करती हैं। परंतु यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि महादेव के इस अनादिकालीन नगर का इतिहास उतना ही उज्जवल है जितना विनाश से भरा हुआ। अब हम जानेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के विनाश और पुनर्निर्माण की वह कथा, जिसका उल्लेख इतिहास में बार बार मिलता है, और कैसे औरंगजेब ने इसे ध्वस्त कर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया। भक्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे एक लाइक अवश्य देवें, क्योंकि यह आपके लिए तो निःशुल्क है पर हमारी यात्रा को बहुत बड़ी सहायता देता है। काशी विश्वनाथ मंदिर का सर्वप्रथम प्रमाण स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है, जहाँ इसे विश्वेश्वर अर्थात विश्व का ईश्वर कहा गया है। इसी ग्रंथ में यह भी वर्णित है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी, जबकि मंदिर का प्रथम संरचनात्मक निर्माण सत्य और धर्म के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था, ताकि काशी आने वाले प्रत्येक व्यक्ति साधक मोक्ष प्राप्ति का अवसर पा सके। राजा हरिश्चंद्र के पश्चात लगभग 1 सहस्त्र शताब्दी तक काशी समृद्ध और शांत रही, किंतु विदेशी आक्रमणों और समय के विसंगतियों के कारण मंदिर कई बार नष्ट हुआ। इतिहासकार एस सालेटर अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ बनारस में लिखते हैं कि जब विक्रमादित्य ने भारत को पुनः संगठित किया तब उन्होंने विश्वेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इसके उपरांत 11वीं शताब्दी में एक बार फिर मंदिर का निर्माण हुआ और काशी पुराण संग्रह तथा काशी वर्णन ग्रंथावली के अनुसार उस समय मंदिर की ऊंचाई लगभग 85 फीट थी और उसका गर्भगृह चांदी की परतों से सुशोभित था, किंतु यह वैभव अधिक समय तक टिक न सका
क्योंकि 12वीं शताब्दी में इस्लामी आक्रमण की श्रृंखला आरंभ हुई और काशी विश्वनाथ के मंदिर के संघर्ष का सबसे अंधकारमय अध्याय आरंभ हुआ। कहा जाता है कि सन 1094 में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया और उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने वाराणसी में प्रवेश कर लगभग 500 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। पर्शियन इतिहासकार हसन निजामी अपनी पुस्तक ताजुल मासिर में लिखते हैं कि बनारस मूर्ति पूजा का सबसे बड़ा केंद्र था। हमने यहाँ 1000 से अधिक मंदिर तोड़े और खजाने को 10,400 ऊँटों पर लाद कर ले गए और इसी विध्वंस में विश्वेश्वर मंदिर भी पूर्णतः नष्ट कर दिया गया। इतिहासकार रिचर्ड ईटन अपनी पुस्तक इंडिया इन द पर्शियन एज में लिखते हैं कि यह वह पहला काल था जब मंदिर विनाश केवल धार्मिक उद्देश्य न होकर राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन प्रतीक बन गया था। काशी की गलियां रक्त से लथपथ हो गई, लेकिन लोगों के मन में हर हर महादेव की गूंज कभी नहीं थमी। मंदिर भले टूट गया पर विश्वास की ज्योति अक्षुण्ण रही। लगभग 3 शताब्दी बाद जब मुगल साम्राज्य में सहिष्णुता का दौर आया, तब सम्राट अकबर ने अपने राजपुरोहित और राजकोषाध्यक्ष राजा टोडरमल को वाराणसी भेजा। अब्दुल फजल की आईन अकबरी में उल्लेख है कि अकबर के विशेष आदेश पर टोडरमल ने मूल स्थान के निकट प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। लाल पत्थरों और संगमरमर से बने इस मंदिर का निर्माण 1585 ईस्वी में पूरा हुआ और लगभग 80 वर्षों तक यह भव्य स्वरूप खड़ा रहा। इसी काल में तुलसीदास जी काशी ने रामचरितमानस की रचना की, जिससे यह नगर पुनः भक्ति, ज्ञान और संस्कृत का केंद्र बन गया। परंतु इतिहास को स्थिरता मानो मंजूर नहीं थी। मुगल सत्ता बदली और औरंगजेब का शासन आया। मासिर ए आलमगीरी में दरबारी इतिहासकार सैयद जफर खान लिखते हैं कि 1969 में औरंगजेब ने बनारस, मथुरा और अन्य मूर्ति पूजक स्थलों को मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। इसी आदेश के तहत विश्वनाथ मंदिर पर क्रूर आक्रमण हुआ, जिसमें सैकड़ों पुजारी मारे गए। मंदिर का विध्वंस कर उसी खंडरों पर एक मस्जिद बनाई गई, जिसे आज हम ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानते हैं। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे कथा शोधक चैनल से जुड़े रहिए और देखें भाग 3।